जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। अर्थात इस जगत में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से कौन बड़ा हो सकता है, परंतु उन्हें भी गुरु की आवश्यकता रही। त्रेता युग में श्री राम जी ने ऋषि वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, तो वहीं दूसरी ओर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अक्षर ज्ञान के लिए ऋषि संदीपनि को तथा आध्यात्मिक गुरु ऋषि दुर्वासा को अपना गुरु बनाया। जबकि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अधीन तो पूरा संसार है, परंतु श्री राम और श्री कृष्ण के आगे अधीन है, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्म भूमि पर जन्म लेने के बाद हर काम को सफल बनाने के लिए, हर बुरी परिस्थिति से बाहर आने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु की ही आवश्यकता पड़ेगी। संगत जी, इस बात को और गहराई से जानने के लिए हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग बहुत ही खूबसूरत हैं और गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत सत्संग है। आप पूरे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनती है, आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम छतरपुर के रायपुर से सुनीता आंटी का सुनेंगे। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है, मैं छतरपुर के पास रायपुर से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी और ये प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं आता है, यह सत्संग आपने जैसा लिखवाया मैं वैसा ही लिख पा रही हूँ, इसलिए अगर कोई त्रुटि हो जाए तो, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करें, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कैसे लिखूँ। जब भी लिखने की सोचती मेरी आंखों से आंसू आ जाते। आज से 2-3 दिन पहले भी गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने सत्संग में सुना है कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करें, वैसे ही संगत जी मैं अपनी यात्रा गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, आज मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। गुरुजी ने हमारा हाथ कब पकड़ा यह तो मैं ठीक से नहीं बता सकती, परंतु ऐसे लगता है जैसे कितने ही जन्मों से गुरुजी हमसे जुड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2015 में हमने सरोजनी नगर दिल्ली से छतरपुर अपना घर शिफ्ट किया। कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड अपने एक फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर गए। यह बात अंकल ने मुझे मंदिर से आने के बाद बताई और बताया कि वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है और सारा जल प्रसाद और पूरा प्रसाद फिनिश करना होता है। आज मैं भी प्रसाद खा के आया हूँ। बस ऐसे ही काफ़ी सारे दिन बीत गए। मेरे अंकल ने बताया कि उनके फ्रेंड ने कहा कि यहाँ मंदिर का प्रसाद खाने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए ऐसे ही एक दिन मैं और अंकल भी मंदिर चले गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ग्रहण किया और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत शांति मिली। सारे ही काम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ होते हैं, बहुत शांति महसूस हुई और बस ऐसे ही हम दर्शन करके घर आ गए। गुरुजी के बारे में कुछ खास तो जानते नहीं थे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ। ऑफिस मेरा बहुत दूर है, छतरपुर से 1.5 घंटा आने और 1.5 घंटा जाने में लगता है। सुबह से निकले रात को ही घर आते हैं। बस ऐसे ही वक्त निकलता रहा। एक दिन फिर मन हुआ मंदिर जाने का। मैंने अंकल से बोला मंदिर जाना है, फिर हम लोग रेडी हो गए, हम गुरुजी के मंदिर गए। सॉरी संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम पहली बार मंदिर गए थे तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। मैंने उस वक्त सोचा कि यह तो अमीर लोगों का मंदिर है, इसलिए परफ्यूम किया होगा। संगत जी, ऐसा मैंने अपने मन में ही सोचा, किसी से कहा नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, यह मेरी अज्ञानता थी। बहुत ही तेज़ खुशबू आ रही थी और जब हम दोबारा गए तब भी वही खुशबू हमें आई। गुरुजी माफ़ कीजिएगा, तब हमें यह नहीं पता था कि यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। अपनी खुशबू से हमें गुरुजी के दर्शन हुए, लेकिन संगत जी हमारे कर्म इतने ख़राब थे कि हमें गुरुजी ने उस वक्त नहीं जोड़ा जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे। शायद गुरुजी को अभी हमारे और कम कटवाने थे। संगत जी, जब हम अंकल के साथ मंदिर जाने लगे तो मेरे अंकल ने कहा कि चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद मंदिर में ही मिलता है और मुझे भूख भी लगी थी। मैंने मन में सोचा काश आज लंगर प्रसाद भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। हम मंदिर गए, फिर हम फर्स्ट टाइम 4 संगत इकट्ठे होकर लंगर प्रसाद किया। हमने ग्रहण किया लंगर प्रसाद को। फिर जब हम मंदिर से निकले तो हमने फर्स्ट टाइम देखा कि 4 लोग एक साथ बैठ के
लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यह सब देखा तो हमने भी लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी को बार बार धन्यवाद दिया कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। लंगर प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर संगत जी हम भूल गए और फिर मंदिर जाना हमारा नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीतता चला गया और संगत जी अप्रैल 2023 के महीने में मैं अपनी देवरानी जो लोधी कॉलोनी में रहती है उनसे मिलने गई। उसके भाई को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। बहुत दिनों से कैंसर का इलाज चल रहा था लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। उन्हें चलने फिरने में भी बहुत परेशानी होने लगी। यह सब कुछ मेरी देवरानी आंटी ने बताया, लेकिन एक दिन उनको किसी ने बताया आप उनको बड़े मंदिर गुरुजी के पास ले जाएं, वहाँ पर हर कोई ठीक हो जाता है। अब मेरी देवरानी के जो भाई हैं उन्हें 2-3 लोग पकड़कर गुरुजी के मंदिर ले गए और लोटा भी ब्लेस करवाया और प्रसाद भी ग्रहण करवाया। वो अंकल डेली लोटे के जल से अपनी दवाई लेते हैं। 1 वीक के बाद वो अंकल कुछ ठीक होने लगे और अब वो अंकल पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन अंकल की गवर्नमेंट जॉब है और बड़े आराम से उस जॉब से आना जाना करते हैं। पहले तो अंकल को दवाइयाँ भी नहीं लग रही थी, पर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी सारी बातें मुझे मेरी देवरानी आंटी ने बताई, क्योंकि संगत जी मेरा भी जो भाई है जो अम्बाला कैंट हरियाणा में रहते हैं उसे गले का कैंसर हो गया था। अपने भाई के बारे में बात करने पर ही मेरी देवरानी आंटी ने अपने भाई के बारे में सब बताया। संगत जी मेरे बड़े भाई का केस भी काफ़ी ख़राब हो गया था। डॉक्टर्स ने केमोथेरेपी देनी शुरू कर दी, लेकिन अब वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसकी गर्दन का ज़ख्म खुले जैसा था। मेरा भाई दोनों ही प्रकार की दवाइयाँ ले रहा था, आयुर्वेदिक और अंग्रेजी, लेकिन किसी से भी उसे आराम नहीं आ रहा था। संगत जी ऐसे ही एक दिन मई 2023 मंडे का दिन था। मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रही थी। इतने में मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया कि तू आज ऑफिस मत आ, वापस घर आ जा। संगत जी मैं अभी घर से निकली थी कि छतरपुर में भी बहुत रश था, क्योंकि उस दिन मंडे था, गुरुजी का दिन था। घर आकर मैंने अपने अंकल को बोला कि हमें आज और अभी भी गुरुजी के मंदिर जाना है और लोटा ब्रश करवाना है। हम गुरुजी के मंदिर गए। हमें नहीं पता था कि नया लोटा लेकर जाते हैं, इसलिए घर से तांबे का लोटा ले गए। जब वो मंदिर पहुंचे तो वहाँ संगत जी ने बताया कि नया लोटा लाना होता है। फिर हम जल्दी जल्दी नया लोटा लेने गए, परंतु मंदिर के आसपास कोई शॉप नहीं है। गुरुजी की कृपा से थोड़ी दूर जाने पर ही हमें लोटा मिल गया। फिर जब वो मंदिर आए लोटा ले गए तो बहुत रश था। फिर लाइन में हमारा नंबर जल्दी आ जाए और गुरुजी की कृपा से मंडे के दिन हमारा लोटा शुरू से ही ब्लेस कर दिया और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें एक ही बार में गुरुजी का स्वरूप भी प्राप्त हुआ। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर के लिए अंकल ने लिया और मैंने, मेरे भाई ने ब्लेसिंग ली। गुरुजी हमारे घर आ गए हमें ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरुजी। मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने भाई तक पहुंचा दी। तब से मेरे भाई को सभी प्रकार की दवाइयाँ अब शरीर पर लगने लगी है और वह स्वस्थ होने लगा। गुरुजी हम सब पर ऐसे ही कृपा करते रहना, हम सबका ऐसे ही भला करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी तब से गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी है। मेरी ज़िंदगी में डेली चमत्कार होते हैं, डेली एक सत्संग होता ही है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। जब मैं दिल्ली से अम्बाला ट्रेन से जाती थी, यह भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। छतरपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। सुबह 5 बजे, वैसे तो बहुत टाइम लगता है, पर मेरी ट्रेन 5:50 की थी और मेरी कैब लेट हो गई और उसे लोकेशन मेरी ठीक से नहीं मिल पाई। 20 मिनट तो हमें छतरपुर में ही हो गए थे और जैसे तैसे उसने मुझे प्लेटफॉर्म 1 पर छोड़ा। सारे रास्ते गुरुजी को ही याद करती रही। जब स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकलने वाली है। पता नहीं कैसे कुली आया और पूछने लगा कि आपको किधर जाना है। जब उसको ट्रेन का नाम बताया, उसने बोला कि ट्रेन चलने वाली है, आप तुरंत जाएं। अब मुझे प्लेटफॉर्म 1 से 14 और फिर 16 पर जाना था, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। पर पता नहीं संगत जी कैसे हमारे पास केवल 5 से 7 मिनट थे और हम कैसे उस ट्रेन पर पहुँचे कुछ नहीं जानते। बस जैसे ही ट्रेन पर पैर रखा, ट्रेन का गेट ऑटोमेटिक खुल गया। बस जैसे ही ट्रेन में एंटर किया, ट्रेन का गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। पता नहीं गुरुजी ने कैसे यह ट्रेन तक पहुंचाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा हमारे हम सब पर बनाए रखने के लिए। संगत जी अब मैं अपना अगला सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जब से मेरा भाई कैंसर से ठीक हो रहा था, गुरुजी की कृपा हम सब पर हो रही थी। मैं और मेरे अंकल अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे। गुरुजी के मंदिर जाने से धीरे धीरे हम भी मंत्र जाप, गुरुजी के भजन और सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगने लगा। अब मेरे अंकल और मेरे बीच घरेलू झगड़े भी ना के बराबर होते हैं। पहले तो ये झगड़े हमारे बीच ही होते थे। गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर भी बुलाया, वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद वहाँ पर भी हमने लिया।
डुगरी मंदिर में मेरे अंकल को गुरुजी का ब्रेसलेट ब्लेस हुआ और मुझे गुरुजी ने एक लॉकेट ब्लेस किया। जब हम दिल्ली से डुगरी मंदिर जा रहे थे तो मेरे मन में आया कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो संगत जी थोड़ी ही दूर में हाईवे पर एक मुझे बहुत सुंदर येलो कलर की तितली नजर आई और गाड़ी के शीशे को छूकर चली गई। गुरुजी ने यह एहसास कराया कि पुत्र मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तू फिक्र ना कर। संगत जी कुछ ही दूर पर हमारी सारी तितलियों के दर्शन हुए, बहुत सारी, और सारे रास्ते हमें येलो फूल दिखाई दिए। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर संगत जी सितंबर 2023 नवरात्रि में गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया। लगातार 5 दिनों तक मैं और अंकल बड़े मंदिर जाने लगे और चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी मैं पिछले 30-32 सालों से माता शेरावाली के नवरात्रे रखती हूँ और अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। जब 2023 सितंबर में नवरात्रे स्टार्ट हुए, मैं दिल्ली गुरुजी से मन में अरदास करती कि गुरुजी मैं मंदिर आना चाहती हूँ, उसमें मैं अन्न ग्रहण नहीं करती। और जब सितंबर 2023 में नवरात्रे आए तो मैं दिल्ली गुरुजी के मंदिर जाने की अरदास करने लगी और गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी मैं मंदिर तो आना चाहती हूँ पर मैं लंगर प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती। गुरुजी ने मुझे मैसेज पर बताया कि सब छोड़ दे और तभी अगले दिन से ही लगातार पूरे दिन फलाहार और शाम को डेली बड़े मंदिर के प्रसाद ग्रहण किया। बहुत बहुत आनंद आया, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही गुरुजी ने हमें घर दिलवाया, जबकि हमारा चंडीगढ़ में घर खरीदने की हिम्मत ही नहीं थी। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में है और दिवाली से पहले गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि मेरा स्वरूप मंदिर में लक्ष्मी पूजा के साथ रखा कर और पूजा कर। हमने लक्ष्मी पूजन में मंदिर में गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया। हमने मिठाई के साथ कड़ा प्रसाद भी बनाया और मंदिर में भोग रखा। संगत जी सारी पूजा हो गई परंतु हम कड़ा प्रसाद का भोग लगाना भूल गए। जैसे ही याद आया और हम भोग लगाने लगे और हमने बर्तन का ढक्कन ओपन किया तो कड़े प्रसाद के ऊपर ओम बना हुआ था, बड़ा साफ साफ नज़र आ रहा था। संगत जी मेरा बहुत मन था कि दिवाली के दिन गुरुजी के दर्शन हो जाएं, पर घर पर सारे दिन गेस्ट आते रहे और हम सुबह से रात तक बिजी हो गए, मंदिर नहीं जा पाए और हमारे मन में यह बात रह गई कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि जब संगत किसी वजह से गुरुजी से मिलने ना जा पाए और संगत का बहुत मानो गुरुजी से मिलने का, तब गुरुजी स्वयं मिलने आ जाते हैं। यह बात मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है। संगत जी जब हम मंदिर नहीं जा पाए तो गुरुजी ने हमें कड़े प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन दिए। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बख्श शुक्राना मेरे मालिक। अब तो हमारी हर सुबह गुरुजी के मंत्र जाप से या भजन से स्टार्ट होती है। गाड़ी में आते जाते सत्संग सुनते हैं, पता ही नहीं चलता कि 1.5 घंटा कैसे ड्राइविंग हो जाती है। सत्संग सुनकर मंत्र जाप करके ही हम रात को सोते हैं। अब तो संगत जी सारा दिन गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं। संगत जी आज मंदिर में से बहुत खुशबू आ रही थी। आज ही मुझे माइग्रेन का बहुत दर्द हो रहा था परंतु सत्संग लिखते लिखते यह दर्द एकदम ठीक हो गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपसे यही दास है कि सब पर भला करना, सबका और सबको अपना आशीर्वाद देना, हम सबको भी ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं गुरुजी की आज्ञा से आप सबको शेयर कर रही हूँ। मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी फीलिंग्स लिखना शुरू कर दिया। संगत जी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझे सत्संग शेयर करने को कहा, तब भी मैं नहीं कर पाई। फिर बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू क्यों अपना सत्संग शेयर नहीं करती। उस वक्त भी मैंने इग्नोर किया। उसके लिए बहुत सॉरी गुरुजी। वैसे तो पता नहीं गुरुजी ने हमें कब से अपने आप से जोड़ रखा है, परंतु उसका एहसास मुझे कुछ देर बाद हुआ जब संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करो, मैं भी अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। मैंने गुरुजी का स्वरूप तो बहुत बार देखा था पर तब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था कि शायद किसी के बड़े बुजुर्ग होंगे। फिर बाद में मैंने अपने ऑफिस में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन में गुरुजी का स्वरूप देखा। तब मैंने अपने एमडी से पूछा कि यह कौन है और क्या आप भी इन्हें मानते हैं। तब उन्होंने स्माइल करके कहा कि ये गुरुजी हैं और मेरी वाइफ इन्हें बहुत मानती हैं, इसलिए उनका स्वरूप ऑफिस में लगा हुआ है। फिर एक दिन मैं अपने ऑफिस के काम से अपने सीनियर की कार और ड्राइवर लेकर गई। तब रास्ते में मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप गुरुजी को जानते हो। उसने कहा हाँ मैडम, यह दिल्ली छतरपुर वाले गुरुजी हैं और जो आपकी मैडम है वह सर को लेके वहाँ जाती हैं। संगत जी मेरे मन में गुरुजी को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पूछा क्या मेट्रो से भी जा सकते हैं वहाँ पर, तो उसने कहा हाँ बट मेट्रो से बहुत दूर है। मुझे लगा मैं कैसे जा पाऊँगी वहाँ पर मन में उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा ही जिज्ञासा थी। और संगत जी
फिर कुछ दिनों बाद मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई। वहाँ एक शॉप पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा। मैंने शॉप वाले भैया से पूछा, भैया ये किसकी फ़ोटो है? मैंने काफ़ी जगह देखी है। तब उन्होंने बताया कि इसे फ़ोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था तब। शॉप वाले भैया ने उसके बारे में बताया और कहा कि 2 दिन बाद उनका बर्थडे है, अर्थात गुरुजी का बर्थडे है और हम सब वहाँ जाएंगे। अगर आप चलना चाहते हो तो हम आपको रास्ते से पिक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप कॉल कर लेना, और अपना नंबर उनको मैंने शेयर कर दिया। परंतु संगत जी, मुझे लगा शायद कौन किसी के लिए इतनी हेडेक लेता है, शायद यह मुझे कॉल नहीं करेंगे। पर उनका कॉल मुझे 7 जुलाई सुबह सुबह आ गया, जब मैं अपने ऑफिस में थी। और फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके बताया तो उन्होंने कहा कि चली जाऊँ। फिर मैंने उन भैया को फिर से कॉल करके कहा कि आप मुझे रास्ते में से पिक कर लेना, और उन्हें मुझे इवनिंग में लगभग 4 से 5 बजे पिक किया। तब मैं किसी को नहीं जानती थी, सिर्फ उस शॉप वाले भैया को जानती थी। पर रास्ते में उनकी सिस्टर ने मुझे अपने सत्संग के बारे में बताया, और काफ़ी कुछ ऐसा भी बताया जिस पर यकीन करना शायद बहुत मुश्किल था। पर उन सब बातों को सुनकर गुरुजी पर मेरा विश्वास और बढ़ रहा था। उस दिन बड़े मंदिर पहुंचने से हमें लगभग 8 बज चुके थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में। वहां पहुंचने पर कार पार्क की, और संगत जी जैसे ही मैंने अपना पैर ज़मीन पर रखा, इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू आई जैसे बहुत सारे गुलाब के बगीचे हों सामने। एक टेंट लगा हुआ था, मुझे लगा शायद यहीं पे गुरुजी का दरबार है और वहाँ गुलाब के फूलों का यूज़ हुआ होगा। तब तक मुझे इतना कुछ नहीं पता था उनके बारे में। और संगत जी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मोरों की इतनी सुंदर आवाज़ सुनाई दे रही थी, मेरा तो मन ही नहीं किया वहाँ से आगे बढ़ने को। तब मैंने उन दीदी से कहा कि थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, देखो ना कितनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आ रही है। तब वो दीदी ने मुझे देखा और पूछा कि सच में तुम्हें गुलाबों की खुशबू आ रही है? मैंने कहा हाँ, क्यों आपको नहीं आ रही? तब उन्होंने कहा मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। मुझे लगा शायद मजाक कर रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी तेज़ खुशबू आ रही है और उन्हें फील ही नहीं हो रहा। फिर मैंने अपने साथ आए कुछ बाकी सब लोगों से पूछा, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया, उन्हें कोई भी खुशबू नहीं आ रही। तब उन दीदी ने मुझे बताया कि ये गुरुजी की खुशबू है, जिसको ये खुशबू आती है इसका मतलब उन्होंने उन्हें इसे ब्लेस कर दिया। सच में यह सुनकर तो मानो जैसे मेरे पैरों के से ज़मीन ही खिसक गई हो। संगत जी, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे अपने से अपने बर्थडे वाले दिन जोड़ने के लिए और अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी से मिलने के बाद ऐसे लगा जैसे लाइफ की सब टेंशन दूर हो गई। थैंक यू गुरुजी। सबसे बड़ी हैरानी तो तब हुई जब गुरुजी का दरबार पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। जिस टेंट को मैं गुरुजी का दरबार समझ रही थी, वह तो जोड़ा घर था, अर्थात वहाँ पर जूते चप्पल रखे गए थे। तब मुझे सच में गुरुजी का एहसास हुआ। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ जिसे आपसे मिलने का, की ब्लेसिंग्स मिलने का सौभाग्य मिलेगा। अब तक की मेरी लाइफ में सिर्फ दुख, टेंशन और रोना ही था, पर गुरुजी से मिलने के बाद मुझे एक नई राह मिल गई थी। हमने वहाँ गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, और वापस आते हुए मुझे फिर से वही गुलाबों की खुशबू आई। लेकिन संगत जी, जब मैंने अपने आसपास देखा तो कोई फूल नहीं थे। थैंक यू गुरुजी मुझे अपना एहसास कराने के लिए। शुरू से लास्ट तक मुझे वह खुशबू आती रही। उस दिन रात में हम 2 बजे घर पहुँचे और उनके चमत्कार को देख बहुत ज़्यादा मैं रोई। मुझे ऐसे लगा जैसे सच में भगवान ने हाथ पकड़ लिया हो, मुझे चुप कराने आए हों। फिर मैंने अपने साथ हुए इस चमत्कार को मम्मी को बताया, तब वह भी बहुत हैरान थी। उनका विश्वास भी गुरुजी पर बन गया। कुछ दिनों के बाद फिर से लाइफ नॉर्मल हो गई, पर गुरुजी पर विश्वास बना रहा। अब मैं ये सोचती हूँ कि एक बार तो मैं उनके साथ चली गई, पर अब दोबारा अकेली कैसे जाऊँ, यही सोचते हुए रह जाती। फिर नवंबर में मेरा बर्थडे आया और उस दिन मेरा सुबह सुबह किसी से झगड़ा हो गया और पूरे दिन मेरा मूड बहुत बहुत ख़राब रहा। ऐसा मन कर रहा था कि कहीं चली जाऊँ और दोबारा ना हो। फिर मैंने सोचा गुरुजी के बड़े मंदिर ही आती हूँ। उस दिन इवनिंग में ऑफिस से जल्दी निकल गई और बड़े मंदिर कैसे पहुँच गई पता ही नहीं चला। मैं बहुत परेशान थी उस दिन, और वहाँ आते ही बहुत सुकून मिला, पर मेरा मूड इतना ख़राब था कि अपने आप ही आंसू आने लगे। और गुरुजी से पूछने लगी कि क्यों मेरा हर एक बर्थडे ऐसे ही जाता है, पूरे साल में इतने दिन होते हैं परेशान होने को, एक दिन तो खुशी दे दिया करो, ऐसी भी क्या पाप हो गया मुझसे। यही सब सोचकर गुरुजी से अरदास करती रही। पर मुझे क्या पता था अगर ऐसा ना होता तो शायद मुझे अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलती। संगत जी, उस टाइम तो मुझे यह सब नहीं आता। फिर जैसे ही मैं लंगर प्रसाद के लिए गई, वहाँ मुझे लंगर प्रसाद मिला। मन बहुत ख़राब था, इसलिए वहाँ किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपना लंगर प्रसाद खाने लगी। तब साथ में बैठी हुई आंटी ने कहा कि आपको तो 3 रोटी प्रसाद में मिली हैं। मैंने कहा हाँ, सबको ऐसी ही मिली हैं। तब वह बोली नहीं, सबको सिर्फ 2 ही रोटी प्रसाद में मिली हैं। मैंने देखा तो हाँ, सबको 2 मिली थी और मुझे 3। फिर सोचा गलती से आ गई होगी, पर जैसे ही दूसरी रोटी देखी उस पर ओम के दर्शन हुए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह देखकर साथ वाली आंटी बोली, देखो गुरु जी ने तुम्हें ब्लेस किया है। मैं इतनी खुश हो गई, मुझे लगने लगा गुरु जी मेरे साथ हैं और यह गुरु जी का ही प्लान था मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने का। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, अक्सर हम गुरु जी से शिकायत करते हैं कि आपने हमारे साथ सब यह ठीक नहीं किया, पर फिर भी वह हमारे भले के सोचते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। और फिर संगत जी, कुछ महीनों के बाद मैंने अपने ऑफिस के सीनियर के साथ गुजरात जाने का प्रोग्राम बनाया। उनकी वाइफ और मेरी मम्मी भी साथ में गए। वहाँ हमने भेंट द्वारकाधीश के दर्शन किए और नेक्स्ट डे हमें सोमनाथ टेम्पल जाना था। जब हम भेंट द्वारका के में से वापस आ रहे थे तो हमें एक फैमिली मिली जिसमें 3 लेडी और एक जेंट्स थे। बातों बातों में उन अंकल ने हमें बताया कि वे सोमनाथ मंदिर के दर्शन करके आए हैं, उन्हें कल अहमदाबाद जाना है। तभी मैंने उनसे सोमनाथ मंदिर के आसपास के होटल के बारे में पूछा। उन्होंने हमें ट्रस्ट की धर्मशाला में रुकने का सजेशन दिया और कहा कि वह सारे रूम होटल जैसे ही हैं। मैंने उनको एड्रेस भी ले लिया और संगत जी, नेक्स्ट डे हम वहाँ रात को 8 बजे पहुँचे और बताए हुए ट्रस्टी धर्मशाला में रूम्स के लिए गए। क्योंकि हमारी वहाँ कोई पहले से बुकिंग नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें दूसरे ऑफिस में फॉर्मेलिटीज़ फिल करने के आने को कहा। उनका ऑफिस संगत जी वहाँ से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर था। क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं और मेरे सीनियर दूसरे ऑफिस में गए ताकि जल्दी से रूम मिल जाए और हम सोमनाथ टेम्पल जा सकें, क्योंकि हमें वहाँ का नाइट शो मिस नहीं करना था। ट्रस्टी ऑफिस में जाने पर पता चला कि वहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं था। संगत जी, तभी मैं थोड़ा उदास हो गई, दूसरे के जाने का सोचने लगी। तभी इसके पास 2 रूम कैंसिलेशन आया और फाइनली हम 2 रूम मिल गए। और हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि उसके बाद किसी को भी धर्मशाला में कोई रूम नहीं मिला, मानो जैसे गुरुजी ने ही हमारे लिए वह सब कुछ पहले से किया हो। हमने जल्दी से फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और अपने रूम की चाबियाँ लेकर अपने रूम में गए। फिर हम लोग फ्रेश होकर सोमनाथ टेम्पल चले गए कि वहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पर था। हम जल्दी में थे क्योंकि 10 बजने ही वाले थे और शो शुरू होने वाला था। जैसे ही मैं एंट्रेंस गेट पर पहुँची तो मुझे वही अंकल मिले जो हमें भेंट द्वारका में मिले थे और हमें ट्रस्टी धर्मशाला में रुकने के लिए सजेस्ट किया था। मेरे साथ के सभी लोग आगे बढ़ गए, मैं ही लास्ट में थी। उनसे बात कर रही थी कि आप यहाँ कैसे हैं, आपके साथ के बाकी लोग कहाँ हैं। अंकल हंसने लगे, कहा कि बाद में बात करेंगे, नहीं तो टेम्पल शो शुरू हो जाएगा और आप हमें मिस कर दोगे। फिर नहीं पता संगत जी, मैं उनसे बात करना चाहती थी पर उनके कहने पर मैंने जानने लगी और मुड़कर उनसे बोली, क्या आप वही तो नहीं हो मैं सोच रही हूँ। शायद मेरे मन को भगवान का एहसास हो गया था। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और हंसने लगे, कहा कि अभी शो देखने के बाद मुझसे बात करेंगे। मैं भी जल्दी में थी और मैंने उनसे कहा कि आप कहीं मत जाना, मुझसे आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी जाओ, मैं लेट हो गई। तब तक मेरे साथ के सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे, टेम्पल से स्टार्ट हो चुका था। हम सब ने वहाँ सोमनाथ टेम्पल का पूरा शो देखा। जिस तरह टेम्पल पर लाइट्स पड़ रही थी, मानो जैसे स्वर्ग का नज़ारा दिख लिया हो। मेरी मम्मी तो बस वहाँ से उस नज़ारे को देखती ही रही और शुरू करती रही। और शिवलिंग के इतने सुंदर दर्शन हुए मानो जैसे भगवान हमारा ही वेट कर रहे हो। हम सब ने वहाँ 5 से 7 मिनट रुककर बहुत अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जल्दी ही निकलना था और दोबारा शायद मंदिर जाना पॉसिबल नहीं था। अगली सुबह हम रेडी हुए। निकलने से पहले सोचा कि क्यों नहीं एक बार फिर से टेम्पल हुए, ये सोचकर हम फिर से टेम्पल गए। इस समय टेम्पल में थोड़ा सा रश था और हम सब पीछे हो गए। जब मैं वहाँ लाइन में खड़ी थी, अपने नंबर का वेट कर रही थी, तो मैंने देखा साथ वाले जेंट्स की लाइन में एक अंकल अपने माथे पर वैसे ही तिलक लगाए हुए हैं जैसे कि भगवान शिव के होते हैं। मैं उन्हें देखती रही और रियलाइज़ किया कि ये तो वही अंकल हैं जो मुझे कल मिले थे। मुझे लगा वो मुझे पहचान कर बात करेंगे, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर मैंने उनसे बात करके स्टार्ट कर दिया, पूछा कि आप कल यहाँ कैसे आ गए। उन्होंने कहा मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे लगा शायद मुझे पहचाना नहीं। तब मैंने बताया कि हम जब मिले थे, जब हम भेंट द्वारका से आ रहे थे। उन्होंने कहा मैं आपको नहीं जानता। तब मैं कुछ नहीं समझ पाई, बहुत हैरानी हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, वह भी टेम्पल में झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और अच्छे से सोमनाथ भगवान के दर्शन कर वापस आ गई। तब मैंने अपनी रात वाली और सुबह वाली घटना अपनी मम्मी और साथ में आए हुए लोगों को बताई। तो मैं ऑफिस के सीनियर ने बताया कि वह इंसान कल यहाँ कैसे सकते हैं, क्योंकि हमसे एक दिन पहले होकर वह आ चुके हैं और उन्हें कल अहमदाबाद जाना था। संगत जी, यह बात तो मैं भूल ही गई थी और तब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे तब याद आया कि यह तो हमसे एक दिन पहले ही यहाँ पर आए थे और कल तो उन्हें वापस जाना था। संगत जी, तब मैंने सोचा कि शायद जो मैं सोच रही हूँ वो तो साक्षात माँ शिवी थे, जो कि हमारे लिए रूम्स का भी इंतज़ाम किया। और उस रात सिर्फ मुझे ही दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मेरे साथ के बाकी सब लोग पहले ही जा चुके थे। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे अपने दर्शन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए। अनंत शुक्राना मेरे मालिक। मुझे पता नहीं था ऐसे क्या पुण्य कर्म किए जो मुझे
इस जन्म में भी आपके दर्शन इतनी आसानी से मिल गए। थैंक यू सो मच गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। सॉरी गुरुजी, आपको पहचानने के बाद भी मैं वहाँ क्यों नहीं रुकी, क्यों आपसे बात नहीं की। मैं हमेशा कहती थी कि शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी कुछ मैंने टॉलरेट किया उसके बाद तो सिर्फ डिप्रेशन और मेंटल टॉर्चर ही थी। ये खुशी को जैसे किसी ना किसी की नज़र लग गई। कभी भी कोई भी खुशी मेरे पास टिक ही नहीं सकती थी। मैं अपनी किस्मत को बहुत बुरा समझती थी। भगवान शिव के दर्शन तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पता नहीं कैसे मुझे भगवान शिव इतनी आसानी से मिल गए। मुझ पर अपनी दृष्टि करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। संगत जी, ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, सब बातों का ज्ञान मुझे बहुत बाद में हुआ। गुरुजी, अब मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि जो कुछ भी आपने मुझे लाइफ में नहीं दिया है, इसके पीछे भी मेरी ही कुछ भलाई होगी। इसलिए संगत जी, कभी भी जब आपके साथ कुछ गलत हो तो उदास मत होना, शुक्राना करना कि गुरुजी ने आपको किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, जो कि थोड़ा सा लंबा हो गया है। प्लीज़ संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा सत्संग तो वैसे बहुत सारे हैं, अगर गुरुजी ने चाहा मैं अपने बाकी के सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग के अंत में एक कहानी सुनेंगे। एक बार देव ऋषि नारद बैकुंठ में पहुंचे तो उन्होंने वहाँ भगवान को उदास पाया। महर्षि नारद ने भगवान से इसका कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि मैंने दृष्टि बनाई, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधे आदि सब कुछ बनाए, लेकिन जब से मैंने मनुष्य को बनाया तब से ही मैं परेशान हो गया हूँ। बाकी जीव जंतु तो कभी कोई मांग नहीं करते, लेकिन मनुष्य इसकी मांगें पूरी ही नहीं होती। रोजाना मेरे द्वार पर आ जाता है और नई नई चीज़ों की मांग करता है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब नारद जी ने सुझाव दिया, भगवान, एक उपाय हो सकता है। आपको मनुष्य हमेशा बाहर की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करता है, आप मनुष्य के अंदर ही चिपकर बैठ जाए। मनुष्य कभी अपने अंदर झांकने का प्रयास ही नहीं करेगा, इसलिए आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। भगवान ने कहा, सुझाव तो ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है। मनुष्य अगर मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा तो वह हमेशा आनंद से वंचित हो जाएगा। मनुष्य मुझे प्यारा है, मैं नहीं चाहता कि वह दुखी रहे। इस पर महर्षि नारद ने सुझाव दिया कि भगवान, फिर तो आप स्वयं सतगुरु बनकर मनुष्य की परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। भगवान ये सुझाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह मनुष्य की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान ने गुरु की उत्पत्ति का मार्ग निकाला। संगत जी, आप इस कहानी से समझ चुके होंगे कि हम मनुष्य के उद्धार के लिए ही गुरुजी ईश्वर ने गुरु की उत्पत्ति की है और गुरु की रचना की है, और हम बड़े भागों वाले हैं कि गुरुजी ने हमें इस जन्म में मिल चुके हैं। फिर तो अवश्य ही हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी, और निश्चित ही मेरा मन कहता है कि गुरुजी के सानिध्य में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।